सो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पैकेजिंग और लेबलिंग को, और इसी के साथ अपना प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। One of the most important development affecting the business world in the recent year have been in the area of packaging. अगर हम लोग बात करते हैं आजकल के जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी वाली डेवलपमेंट्स जो है वो पैकेजिंग वाली साइड में हो रहे हैं। Many products which we thought could never let themselves to packing because of their nature, having been successfully packed, that is pulses, ghee, milk, salt, etc. एक पॉइंट पे हमें लगता था कि ये सारी चीज़ें जैसे घी हो गया या फिर मिल्क हो गया, इन सबको कभी हम लोग पैकेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको भी आज के टाइम में हम लोग पैकेज कर रहे हैं। पैकेजिंग रेफर टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग की, उसका मतलब क्या होता है? पैकेजिंग एक एक्ट है, मतलब प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं कंटेनर, रैपर या फिर प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट को। ठीक है, packaging plays a very crucial, very important role in the marketing success or failure of many products. ठीक है, vital role in product marketing। ठीक है, एक पैकेजिंग की बात है कि पैकेजिंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ ही साथ अपना प्राइस जो है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे वाइटल वाला एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। वही बात है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि ये भी सही है, वो भी सही है, बट तुम्हें एग्ज़ैक्टली वर्ड्स को कैच करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर लिख रखा है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ वाइटल रोल लिखा होगा। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे वाइटल रोल। तो ये सब चीज़ें तुम्हें कैच करना पड़ेगा वहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। particularly the consumer non particularly the consumer non-durable products. In fact, if one make an analysis of the reason for the success of some of the successful product in the recent past, it can be noted that packaging has played its due role. अगर हम लोग एक एनालिसिस करते कि आज के टाइम में जो भी कुछ ग्रो कर रहे हैं या फिर जिसमें हम लोग सक्सेस देख रहे हैं, जिन भी प्रोडक्ट्स का हम लोग देख रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें हम लोग एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि सबकी पैकेजिंग कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, it was one of the important factors in the success of product like Maggi noodle, Uncle Chips और Quake's wafers। ठीक है, क्रैक्स वेफर्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये सभी एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछ सकता है कि डैश प्लेड अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक मैगी नूडल अंकल चिप्स, ये सब। ओके, तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना है? पैकेजिंग। ओके, पैकेजिंग। तो अगर इसे याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे। पैकेजिंग के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे अगर मान लो कि टूथपेस्ट है, ठीक है, मेन कंटेंट तो इसके अंदर है ना, जो वाइट वाइट सा क्रीम होता है उसके अंदर, वो है अपना मेन कंटेंट। लेकिन उसके ऊपर हमने एक ये ट्यूब बना रखा है। पहला पैकेजिंग हो गया, उसके बाद फिर हम उसे एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। फिर एक और बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो ये पैकेजिंग डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, और इसी चीज़ को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, देयर कैन बी थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ पैकेजिंग, दीज आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट है अपना प्राइमरी पैकेजिंग पैकेज। ठीक है, it refers to the product immediate container. In some cases, the primary package is kept till the consumer is ready to use the product. जैसे प्लास्टिक पैकेट ऑफ सॉक्स। ओके, अब देखो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइमरी पैकेज जो होता है ना, वो एकदम एंड तक होता है। जब तक कंज्यूमर उसे यूज नहीं करता तब तक वो उसके साथ रहता है। जैसे सॉक्स हो गए, सॉक्स के ऊपर एक प्लास्टिक लगा रहता है, प्लास्टिक के अंदर ही तो सॉक्स होगा ना, तो वो चीज़ है। उस प्लास्टिक को फिर हम हटा देते हैं, तो वो प्लास्टिक जो है वो एक एग्जाम्पल है अपने प्राइमरी पैकेज का। Whereas in other cases, it is kept throughout the entire life of the product, that is toothpaste tube or matchbox etc. एक बार को देखो, अगर हमने सॉक्स को एक बार निकाल दिया और उसे यूज़ करने लगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं हम लोग उस प्लास्टिक वाले बैग को हम लोग फेंक देते हैं, प्लास्टिक वाले कवर को हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं कोलगेट जैसी चीज़ों की, मतलब टूथपेस्ट हो गया या फिर और क्या एग्ज़ाम्पल था वहाँ पे? टूथपेस्ट, फिर मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स।
इन दोनों के एग्जाम्पल में देख लो, जब तक माचिस के अंदर सारी तीलियाँ हैं ना, तब तक हम मैच बॉक्स को अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि उसके साइड में हमें जलाने का मिलता है, वो तो है ही। साथ ही साथ हम लोग उन तीलियों को कहाँ पे रखेंगे, अगर हमने फेंक दिया तो? वही बात है, अगर हमने सारा जो भी पेस्ट है हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या ही सीन है वो, बहुत अजीब-सा है ना। तुम टूथपेस्ट को तब तक रखते हो जब तक तुम उसे यूज़ कर रहे होते हो। ओके, ये चीज़ है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर 2 केसेस होते हैं। या तो प्राइमरी पैकेज को हम लोग फेंक देते हैं, ओके? पैकेज को हम लोग फेंक देते हैं या फिर हम लोग उसे एंटायर लाइफ तक रखते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में वो हमारे प्राइमरी पैकेज है, जो चीज़ हमारे मेन कंटेंट को कवर किए हुए है, ओके? अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग पे। It refers to the additional layer of protection that are kept till the product is ready to use. Example, a tube of shaving cream usually come in the cardboard box. ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक ट्यूब था, ठीक है? ऐसे ही शेविंग क्रीम होता है, शेविंग क्रीम का भी कंटेंट उस ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन इसके ऊपर एक डब्बा होता है अपना, जैसे यहाँ पे देख लो। जैसे यहाँ पे टूथपेस्ट का मेन ट्यूब है और साथ ही साथ ऊपर एक एक ये डब्बा बना हुआ है, तो ये अपना सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक है? ये होता है हमारा प्रोटेक्शन के लिए, that are kept till the product is ready for use. Example, a tube of shaving cream usually come with a card box. Okay, ये चीज़ हमने पढ़ा अभी. When consumers start using the shaving cream, they will dispose of the box but retain with primary tube. So secondary packaging को हम लोग फेंक ही देते हैं. उसमें ऐसा कंडीशन नहीं होता कि हम लोग उसे रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं. इसमें हम लोग नॉर्मली फेंक ही देते हैं उस डब्बे को. ओके, ये मत कहना मेरे घर पे नहीं फेंका जाता, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है. Transportation packaging. It refers to the further packaging component necessary for storage, identification और ट्रांसपोर्टेशन। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैकेजिंग होता है, जैसे यहाँ पे देख लो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट भरे पड़े हैं, ठीक है? ताकि हम लोग इसे नॉर्मली इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर पाएँ। ओके, आइडेंटिफाई भी कर पाएँ कि इस कार्टून के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, वो सभी टूथपेस्ट है। ओके, ये चीज़ है। For example, a toothpaste manufacturer may send their goods to retailer in corrugated box. ठीक, corrugated box ये एग्जाम्पल है इसका, containing 10, 20 या फिर 100 यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है? सो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है और इसका याद रखना, ठीक है? इसमें एक चीज़ याद रखना सॉक्स का, सॉक्स में 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग होता है, ठीक है? अब लेवल ऑफ पैकेजिंग में ये भी समझो कि ज़रूरत नहीं है कि हर किसी में प्राइमरी वाला हो, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया था, पैकेजिंग को हम लोग साइलेंट सेल्समैन कहते हैं, ओके? आगे देखते हैं। Importance of packaging. Packing, Packaging has acquired great significance in the marketing of goods and services because of the following reasons. So यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है अपना रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है? Because of the increasing standard of living in the country, more and more people have started purchasing packed goods as chance of the adulteration is in such goods are minimized. Okay. So आज के टाइम में तुमने बहुत मतलब कुछ टाइम पहले तुम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ रहे थे कि वो लोग पनीर को चेक कर रहे थे क्या वो फेक है या फिर रियल है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले तो मार्केट में जाके उन लोगों से खरीद लेते थे जो कि ऐसे शेल्फ में पनीर रखते थे, ठीक है? तुमने मार्केट गए होगे, तुमने देखा होगा वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि या तो एक कोको कोला वाली बॉक्स के अंदर डुबा के रखते हैं पनीर को, एक होते हैं जो कि शेल्फ की तरह बना के रख देते हैं। लेकिन इस वाले टेस्टिंग की वजह से अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया ना कि सारे लोग जाते हैं अ, अमूल के बूथ पे या फिर मदर डेयरी के बूथ पे और उनका पनीर लेते हैं, ठीक है? भले ही वो चीज़ वहाँ पे महँगी मिलती है, लेकिन उनको ये चीज़ का श्योरिटी तो होता है ना कि वो एडल्ट्रेशन से बचा हुआ है। ओके, ये चीज़ है। आगे देखते हैं। आगे देखो, सेल्फ सर्विस आउटलेट। अब मान लो कि एक ऐसा दुकान है जहाँ पे कोई भी सेल्समैन है ही नहीं, ठीक है? तो उस वाली सिचुएशन में क्या अपना सेल्समैन की तरह काम करता है। पैकेजिंग को देख के हम लोग समझते हैं ना कि ये गुड्स अच्छा है या फिर बुरा है। ओके, होल्ड ऑन, मैं देखता हूँ। होल्ड ऑन, लोड होने दो गाइस।
सर्विस आउटलेट, सेल्फ सर्विस, ओके। The self-service outlet, retail outlet are becoming very popular, particularly in major cities and town. Because of this, some of the traditional role of assigned to the personal selling, respect of promotion has gone to packaging. वही बात है कि पैकेजिंग जो एक इंसान मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग एक इंसान को हायर करके रखते थे, उस इंसान का रोल अब खत्म हो चुका है। इस इंसान का रोल क्या अदा कर रहा है? वो पैकेजिंग। तुम यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर लो या फिर कुछ सिंबल्स बना दो या फिर कुछ लिख लो, ठीक है? तो ये जैसे भी पैकेजिंग होगा ना, ये हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारे गुड्स को सेल करने में। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। फिर है थर्ड वन में इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। Some of the recent development in the area of packaging have completely changed the marketing scene in the country. Okay. For example, milk can now be stored for 4 to 5 days without refrigeration in the recent developed packaging material. ठीक है। पहले हो सकता है कि हम लोग मिल्क को एक ऐसे पैकेज में बेचते हो जो कि रिएक्ट करके दूध को बहुत जल्दी खराब कर देता हो 1-2 दिन में। लेकिन विद टाइम हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा और डेवलपमेंट करा जिसकी वज़ह से हम ऐसे पैकेज को फाइंड आउट कर पाए जहाँ पे हमारा दूध 4 से 5 दिन तक चल जाता है। ठीक है? ऐसा। ये सीन है। ताकि हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट भी कर पाएँ और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ तक कम से कम पहुँचा पाएँ। ओके, आगे देखते हैं। अ Similarly, in the areas of pharmaceutical, soft drinks, etc., lot of new innovations have come in respect of packaging. As a result, the scope of marketing of such products has increased. Okay, वही आजकल के टाइम में तुम देख रहे होगे सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल का शेप एंड साइज बहुत ही अजीब सा हो रखा है। मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिख रहा है। कुछ का ऐसे पाउच की तरह है, ठीक है? ऐसे पाउच की तरह है। कुछ का नॉर्मल वही बॉटल वाला है। नॉर्मल ऐसे होता है, ठीक है? आई नो ड्राइंग खतरनाक है बट ठीक है, समझ रहे हो तुम। फिर आता है अपना फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, कैसे? द कलर, साइज, मटेरियल etc of the package makes real difference in the perception of customer for the quality of product. For example, by looking at the package of product, say paint or hair oil, one can make some guesses about the quality of the product contained in it. So भाई जज हम लोग जज करते हैं। कोई भी हमारे सामने प्रोडक्ट रखा होता है ना, उसकी कवर को हम लोग देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग जज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा। और इसी की वजह से एक हमारे पास एक लर्निंग थी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है? तो लोगों का नेचर होता है कि वो कवर को देख के जज कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, मार्केटिंग सक्सेस और ठीक है, यहाँ पे नोट करो। पैकेजिंग जो होता है वो प्ले करता है क्रूशियल रोल किसमें? मार्केटिंग सक्सेस में, ठीक है? लेकिन प्राइस किस चीज़ में क्रूशियल रोल प्ले करता है? सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट में। ओके, ये चीज़ है। लिख लेना, ठीक है? ये चीज़ है। बाकी आई विल सजेस्ट कि शायद अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट फ़ील होता है ना, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल आंसर, ओके? सो डोंट वरी। बाकी यहाँ पे देखो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। हम पैकेजिंग करें तो वो कौन-कौन से फंक्शंस को सर्व करता है? वो हमने क्या पढ़ा था? अ, इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग दिख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। पढ़ लेते हैं इसे भी। As stated above, packaging perform a number of functions in marketing of goods. Some of the important functions are as follow. सबसे पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। हम पैकेजिंग को देख के बता सकते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है या फिर किसका नहीं है, ठीक है? मान लो कि एक ट्यूब है कोलगेट का और उसमें रेड एंड वाइट कलर का कुछ मतलब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये कोलगेट है। अगर किसी में सिर्फ रेड बना हुआ है तो हम कह सकते हैं वो क्लोजअप है। अगर किसी में वाइट और ब्राउन करके कुछ है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पतंजलि का है, ठीक है? ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है पैकेजिंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट इन रेड कलर, पॉन्ड इन क्रीम जार कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स पैकेज। सेम हम कह सकते हैं किटकैट का। अगर कोई चॉकलेट है और वो रेड कलर में है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो किटकैट है, ठीक है? मतलब कंफर्म नहीं है पर हमें एक गैस लगा सकते हैं, वो चीज़ है। फिर प्रोडक्ट प्रोटेक्शन।
पैकेजिंग की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट रहता है। ये चीज़ तुम भी समझ रहे हो। अगर मैं क्रीम को ऐसे ही निकाल के बेच रहा होता, ठीक है, तो वो नहीं बिकता या फिर वो इतने टाइम तक रह नहीं पाता। वही मैं उसे ट्यूब में पैक करके बेच रहा हूँ, तो वो बहुत टाइम तक रह भी पाएगा और वो बिक भी पाएगा आसानी से। ओके। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स कंटेंट होता है प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, वेट, लीकेज, प्लीफरेज, डैमेज, क्लाइमेट, मतलब हर बुरी चीज़ से हमें पैकेजिंग बचाता है। पैकेजिंग इज मसीहा ऑफ प्रोडक्ट। ओके। दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट। वही बात है कि हमें स्टोर करते वक्त, डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त पैकेजिंग की हेल्प चाहिए रहती है। अब पैकेजिंग में ये बॉक्स भी आता है ना, ये चीज़ समझो। इसकी वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। आगे देखो, थर्ड पॉइंट, facilitating use of a product. The size and shape of the package should be such that it should convenient to open, handle and use for the consumer. Okay, cosmetics, medicine, tube, toothpaste are good example of it. अगर हम देखते हैं टूथपेस्ट को, ठीक है, उसको इस तरह से बना रखा है उन लोगों ने, मतलब कंपनी वालों ने, कि हम लोग उसे डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिटॉल का देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे डिस्पेंसर होता है, यहाँ पे पूरा कंटेंट वाला जो होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तुम इसको बस प्रेस करो, यहाँ से तुम्हारा सोप निकलेगा, यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। तो उन लोगों ने पैकेजिंग भी ऐसे कर रखा है, मतलब यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे पैकेजिंग वो बॉटल है, वो बॉटल का डिज़ाइन तो अलग चीज़ है, लेकिन ये बॉटल इटसेल्फ इज़ अ पैकेजिंग, ठीक है। ये बॉटल जो है वो पैकेजिंग है। इसकी क्रिएटिविटी वो अलग चीज़ है, लेकिन समझ रहे हो तुम, ठीक है। बाकी देखो, इसका एग्जांपल यही था, टूथपेस्ट वाला या फिर मेडिसिन्स के ट्यूब आते हैं, उनको यूज़ करना, या फिर कॉस्मेटिक्स हो गया, उनको यूज़ करना। उनके लिए अलग-अलग तरह से आता है, लिपस्टिक का अलग सा ही होता है, लिप बाल्म का अलग ही होता है, ठीक है? तुम देख सकते हो। आई होप सो। फिर आते हैं मतलब फोर्थ पॉइंट पे, प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकेजिंग इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रमोशन पर्पस। एज़ स्टार्टलिंग रेड स्कीम, photograph, or typeface may be used to attract attention of the people at the point of purchase. सो बहुत सारे लोग रेड कलर को यूज़ करते हैं, जैसे कोलगेट ने भी रेड कलर को यूज़ कर रखा है, लेकिन क्यों? क्योंकि रेड कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सामने 100 कलर तुम्हारे होंगे ना, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं, मान लो कि वेट, जैसे यहाँ पे ये कलर है, सामने फिर ये कलर है, फिर सामने फिर ये कलर है, लेकिन यहाँ पे देखो, रेड कलर अलग ही चमकेगा। सारा फ़ोकस तुम्हारे इस तरफ आ गया, ठीक है, उन सब के ऊपर ही जा रहा है मैं, लेकिन ठीक है। रेड जो होता है वो नॉर्मल सिंपल कलर्स के पर्सपेक्टिव में हम लोग वहाँ उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, ठीक है? समझ रहे होगे तुम। ये एग्ज़ाम्पल है इसका। समटाइम इट मे वर्क इवन बेटर देन एडवर्टाइजिंग। इन सेल्फ सर्विस स्टोर द रोल ऑफ पैकेजिंग द मोर becomes all the more important. Okay, guys, if you are a English student, ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ, मोर के साथ द क्यों लगाएँ? मैंने तुम यहाँ पे बीएससी पढ़ने आए थे, तो सोच के देखना कि मोर के साथ द क्यों लगा हुआ है? मोर तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो उसके साथ द नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पे मोस्ट होता, तब द लगना चाहिए था। अगर तुम इसको रिसर्च करोगे तो ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन कैसे वो, अगर तुम्हें जाना हो तो कमेंट करना, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो, मेन बीएससी पे हम लोग वापस आते हैं। समटाइम्स इट में वर्क इवन बेटर देन एडवर्टाइज। वही बात है कि एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे कोई भी सेल्समैन नहीं है। तुम जाते हो, सबकी पैकेजिंग को देखते हो, मतलब दूर से ही तुम्हें क्या दिखता है सबसे पहले, कि आखिर वो किस तरह से उसके पैकेजिंग क्या है। एक कोलगेट का ट्यूब कैसे बना हुआ है, या फिर तुम्हें पीनट्स देखने हैं तो पीनट्स का कैसा बना हुआ है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग ही वो सबसे पहली चीज़ होती है जो कि तुम देखते हो, और उसी बेसिस पे तुम जज कर लेते हो कि आखिर उसके अंदर का सामान कैसा होगा। तो इस सिचुएशन में पैकेजिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, जहाँ पे भी कोई भी टॉपिक होता है ना, जहाँ पे इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, फीचर्स ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंस और फंक्शंस आ गए, ठीक है, दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा और 1 ऑप्शन यहाँ से दे देगा। तो तुम्हें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, तुम्हें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो बस तुम्हें हेडिंग भी याद करना पड़ेगा ऐसे सिचुएशंस में। मैं पूरी दुनिया भर का चीज़ बता रहा हूँ भाई कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं। लेट्स कम टू द लेबलिंग। आखिर लेबलिंग क्या होता है? A simple looking but important task in marketing of good relates to the designing of label to be put on the package। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। हमें एक लेबल डिज़ाइन करना है कि आखिर हम प्रोडक्ट के ऊपर क्या चिपकाने वाले हैं। क्योंकि उसके अंदर लीगली हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पूरे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हें पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें ये देना ये करना पड़ता है। पैकेजिंग के ऊपर मतलब लेबलिंग के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ओके। द लेबल may vary from simple tag attached to the product such as in case of local unbranded products like sugar, wheat, pulses, etc. indicating some information about the quality or price. ठीक है? To complex graphics that are part of package like वन ऑन द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। जैसे अगर तुम देखते हो कि टी-शर्ट को या फिर कोई सिंपल सा कोई लोकल चीज़ है, ठीक है? लोकल शुगर तुम ले रहे हो, वो तुम्हें थैली में पकड़ा के भगा देगा, ठीक है? वो कोई पैकेजिंग तुम्हें नहीं बताने वाला, लेबल नहीं लगा रहा उस पे, ठीक है? उस पे मैक्स टू मैक्स एक कार्ड चिपका देगा और बता देगा ये इस रेट से तुम्हें मिला है, वो भी नहीं करता कोई, ठीक है? लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते कोई महँगी चीज़ की या फिर ऐसी चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो उसमें पूरा लेबल बना होता है कि इसके इंग्रीडिएंट्स क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें डली हुई हैं और हाउ टू यूज़ भी दिया होता है और बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। लाइसेंस नंबर ये सब, ओके? जो भी लीगली रिक्वायर्ड होता है वो सब दे दिया होता है वहाँ पे। तो लेबलिंग जो होता है वो सिंपल टैग भी हो सकता है जैसा कपड़ों में होता है पीछे एक छोटा-सा टैग बना देते हैं और हो सकता है कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। तुम उसमें जैसे प्रोटीन पाउडर है उसमें तुम प्रॉपर्ली मसल्स को दिखा रहे हो, उसमें फिर तुम कलर कॉम्बिनेशंस को चेक कर रहे हो, उसमें फिर लेबलिंग को डिज़ाइन कर रहे हो कि कैसे क्या प्लेस करना है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट सामने आते हैं तुम्हारे, ठीक है? ये चीज़ है। तो बस इतनी सी बात है, ये सिंपल भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। Label are useful in providing detailed information about the product, its content, method of use, etc. The various functions performed by label are as follows. लेबल का सबसे पहले काम है कि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके कंटेंट और मेथड ऑफ यूज़ के बारे में। लेकिन इसके अलावा जो वो पर्पसेस फुलफिल करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दीज आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। वेट। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। सबसे पहली बात तो यही है कि प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है और उसके कंटेंट्स के बारे में बताता है। सबसे पहला लेबल का काम यही होता है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट यूज्ड बाय आवर डे टू डे लाइफ। द लेबल ऑन द पैकेज ऑफ लोकल टी कंपनी डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन एज मोहन टी कंपनी। ठीक है, मान लो कि हम लोग अपने आसपास की किसी चाय पत्ती का पैकेट उठा लेते हैं, ठीक है, चाय पत्ती का, ठीक है। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखा हो सकता है? उसमें लिखा हो सकता है अ, एक तो कंपनी का नाम मोहन टी, ठीक है? उसके बाद लिखा हो सकता है आईएसओ नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर जो भी यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है? वो लिखा हो सकता है। फिर अ पॉपुलर ब्रांड एट पैट्रिक हीट पावर डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्ट provide relief from pricking heat and control bacterial growth in infection, giving caution forbidding its packaging on cuts and wounds। ठीक है, ओके 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 ओके। सो अब एग्जाम्पल शिफ्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे ये चाय वाले में सिर्फ हमने इतना ही कुछ लिखा था, वहीं पे अगर हम लोग लिख रहे हैं एक मेडिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक मेडिकल प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसमें क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, वेट, मेडिकल प्रोडक्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज़, सबसे पहले हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है वहाँ पे। हाउ टू एक सेकंड, हाउ द प्रोडक्ट प्रोवाइड रिलीफ, पहले उसके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे लिखते हैं उन लोगों ने। फिर वहाँ पे लिखते हैं उन लोगों ने कि हाउ टू यूज़, ठीक है? हाउ टू यूज़ या फिर चलो ठीक है, तुम समझ रहे हो। पे लेबलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। गिविंग कॉशन, हम लोग उसमें कॉशन भी देते हैं कि भाई अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखो। अगर तुम एलर्जिक हो तो तुम्हें ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नोटिस हम लोग देखते हैं ना, वो चीज़ है। पैकेज ऑफ फास्ट फूड, पैकेज ऑफ फा एक सेकंड, फा एक सेकंड, एक सेकंड।
पैकेज ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली, नूडल्स प्रोडक्ट, ओके, प्रोसेस कुकिंग दीज प्रोडक्ट, ओके, ये डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग दिस प्रोडक्ट। जो अपना फूड प्रोडक्ट होता है उसमें हमें पता चलता है कि आखिर उसमें लिखा होता है लेबल पे कि हम लोग इसे कैसे पका सकते हैं, ओके। द पैकेज ऑफ टूथपेस्ट ब्रांड लिस्ट द 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम। सो हो सकता है कि एक टूथ ब्रांड है, ठीक है, कोलगेट है, उसने अपने क्या कहते हैं, ब्रश, ब्रश नहीं कहेंगे उसे, मान लो कि उसके पैकेजिंग पे उन लोगों ने लिख रखा है कि हाँ, ये 10 तुम्हारी प्रॉब्लम्स होती है गम का, और ये जो टूथपेस्ट है वो 10 में से 9 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, या फिर 9.99% प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, ओके। Which the product claims to fight with the complete germy check formula. सो वो प्रोडक्ट कह सकता है, वो टूथपेस्ट कह सकता है कि वी आर अ कंप्लीट जर्मी चेक फार्मूला, जो भी तुम्हें दिक्कत हो रहा है उन सब का समाधान ये प्रोडक्ट है। तो ऐसे वो लोग लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, वो बता सकते हैं कि कोकोनट ऑयल विथ हीमा, आंवला, लेमन एंड स्पेसिफाई हाउ दीज आर गुड फॉर हेयर। तो वो उसके कंटेंट्स बता सकते कि हम लोग हिमालय गए थे और वहाँ से इन सामानों को लेके आए थे, और साथ ही साथ इनके क्या बेनिफिट्स है, तुम्हारे बाल ऐसे घने से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स वो बता सकते हैं। आई होप सो इट्स क्लियर राइट नाउ, ठीक है। जो भी चीज़ तुम्हें समझ में बता रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे हो गया अपना कोकोनट ऑयल का, ठीक है। 10, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल is to describe the product, its uses, caution in use and specify its content. So वही बात है कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे उसको, वो प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ओके। उसके कंटेंट्स को किस तरह से ऑप्टिमली, मतलब मैक्स लेवल पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेबल का दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन होता है। उसके कंटेंट्स के बारे में लिखा होता है ना, इसलिए फर्स्ट फंक्शन है ये अपना। सो तुम्हें एग्जाम्पल में आ सकता है कि लेबल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये कौन सा पर्पस सर्व करता है, तो फिर तुम्हें वहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। आई होप सो इट्स क्लियर, एंड कुछ भी डाउट होता तो प्लीज़ पूछ लेना, ओके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। सेकंड पॉइंट है अपना लेबलिंग का हेल्प करने में कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड और ब्रांड, वो कैसे। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन लेबल इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट से बिस्कुट, बिस्कुट और पोटैटो chips is imprinted on its package. Help us to identify from number of packages which one is our favorite brand, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है, तुम्हें एक चीज पता है कि इस वाले पैकेट के अंदर चिप्स हैं, इस वाले पैकेट के अंदर चिप्स हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे लेज़ लिखा हुआ है और यहाँ पे अंकल चिप्स लिखे हुए हैं, तो तुम आप अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हो ना कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है। मुझे अंकल चिप्स खाने तो मैं अंकल चिप्स खाऊंगा, मुझे लेज़ खाने तो लेज़ खाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये वाला पर्पस सर्व करता है। आगे देखो, रुको। अदर कॉमन आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अदर कॉमन आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय लेबल इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नेम, वेट व्हेन पैक्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एंड बैच नंबर। उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है जो कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो कि प्रोडक्ट खराब हुआ या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी बात कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस उस पे लिखा होता है कि कितने प्राइस पे हमें इसे खरीदना है, या फिर उसका बैच नंबर क्या है। ये सब तब काम आता है जब हमें खरीदना होता है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेन करना होता है, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है ये चीज़। इसके अंदर ये जो भी पॉइंट्स लिखे हुए थे तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके, कि ये पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मेंशन्ड है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय लेबल्स इज टू हेल्प ग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने ऊपर ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में, कि ग्रेडिंग क्या होता है। मान लो ये एप्पल्स हैं, ठीक है, एप्पल्स हैं। आप
कौन सा एप्पल कितना अच्छा है, कौन सा एप्पल कितना बुरा है, उस बेसिस पे हम सभी को कैटेगराइज कर देते हैं। मान लो कि ये पूरा एक बास्केट है, इसके अंदर 1000 एप्पल है, उनमें से सिर्फ 400 बहुत तगड़े लेवल पे जिन पे हम लोग स्टिकर लगा के 200 रुपए किलो बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो 400 यहाँ पे रखती है, फिर थोड़े 100 मान लो कि 400 मीडियम वाले थे, तो 400 यहाँ पे रख दिए, बाकी 200 खराब हो गए थे, तो उनको लो क्वालिटी वाले के बेसिस पे हमने ग्रेड कर दिया, ठीक है। तो लेबलिंग हेल्प करता है हमें ग्रेड करने में भी। कैसे, एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। अनदर important function performed by label is to help grading the product into different categories. Sometimes marketer assign different grade to indicate different features or quality of product. So इसका सिंपल सबसे तगड़ा एग्जांपल है आई चिप्स। ये कोई खाने वाली चिप्स नहीं है, मतलब इंटेल के चिप्स, ठीक है। तुमने सुना होगा i3, i5, i7, i9, ठीक है, इन सबको सुना होगा। तो ये डिफाइन कैसे होता है? ऐसा नहीं होता कि हमें i3 बनाना है इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, i5 बनाना है तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जब कोई भी चिप बन के आता है, मतलब कोई भी चिप बन के आता है, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं कि कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे काम कर रहा है, उसके ऊपर जितने भी पिन्स हैं उनमें से कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम इसे ग्रेड करते हैं। मान लो कि सिर्फ बहुत कम पिन्स काम करें या फिर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो हम उसे i3 में डाल देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सारी की सारी चल गई पिन्स और बहुत ही एफिशिएंट है, तो हम उसे i9 में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एंड प्रोडक्ट को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट है और उसके बेसिस पे हम लोग इसको ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और इस अब मान लो कि हमने i3 नाम दे दिया, तो सामने वाले को पता है कि ये इतना ज़्यादा बढ़िया प्रोसेस से ये चिप नहीं है, ठीक है। i9 ये तो बहुत तगड़ा चिप है, ओके। और उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस भी होती है, i3 सबसे सस्ता होता है और i9 बहुत महंगा होता है। और हाँ, जनरेशन को रख के, सेम रख के, ये चीज़ उन लोगों के लिए था जो मुझे ट्रोल कर सकते थे कि मुझे न, ठीक है। ट्रोल करने वाले किसी चीज़ पे भी ट्रोल कर देते हैं। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। आई होप सो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ रहा है, एंड कुछ भी डाउट होता है तुम पूछ सकते हो, एंड आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी तो, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन, योर डाउट्स, ओके। अब हम आते हैं आगे, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इस पर पहले इसको कवर करते हैं। समटाइम मार्केटर असाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर कम इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर हेयर, फॉर डिफरेंट हेयर, से नॉर्मल हेयर एंड अदर कैटेगरीज, ओके। सो मान लो कि एक शैम्पू की कंपनी है, ओके। एक शैम्पू की कंपनी है और वो अपने बॉटल्स को बहुत वेरियस तरीके से बेचती है। ये बॉटल है तुम्हारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ये बॉटल है तुम्हारे हेयर की थिकनिंग सही करने के लिए, और उसके बाद फिर ये बॉटल है तुम्हारे हेयर की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे पर्पस के बेसिस पे हम वो कंपनियां बांट देती है अपने प्रोडक्ट को, ओके। और हाँ, ये एग्जांपल अगर तुम्हें दिखता है तो तुम रिलेट कर देना कमसन लेबलिंग से, ओके। ये पैकेजिंग नहीं है, लेबलिंग है, ओके। ये चीज़ याद रखना, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्लिनिक प्लस का एग्जांपल लिया, वो शैम्पू है, ठीक है। लेकिन एक हो सकता है कि उसमें एग का कंटेंट हो और एक हो सकता है कि वो नॉन एग हो। तो इसके बेसिस पे हम लोग उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें गला खराब हो रहा है क्या? ये चीज़ है। तो ये भी इसी चीज़ का एग्जांपल है, ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है हमें। आगे रुको, रुको, रुको। और हाँ गाइस, एक चीज़ समझो, अगर तुम्हें किसी चीज़ का आंसर पता है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, तो तुम वहां पे जाके हेल्प कर सकते हो उसकी, ठीक है। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, प्रमोशनल स्टेटमेंट प्लस डिस्काउंट इंसेंटिव्स, ओके। एक बार देखते हैं यहाँ पे, ये सब लिखे होते हैं इसमें। अब तुम सोचोगे कि लेबलिंग डिस्काउंट में कैसे हेल्प कर सकता है, प्रमोशन में कैसे हेल्प कर सकता है। उसके लिए तो अपने ही होते हैं ना, अपने प्रमोशन मिक्स होता है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, लेबलिंग के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन ऑब्वियस है भाई। इसका सिंपल सा आंसर है, तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर तुमने डिस्काउंट दे दिया या फिर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन वो चीज़ कन्वे कैसे कर रहे हो? इस प्रोडक्ट के ऊपर लिख के,
और प्रोडक्ट के ऊपर लिखना क्या होता है? लेबलिंग। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं लेबलिंग हेल्प करता है प्रमोशन में भी। क्योंकि जो भी हम लोग ऑफर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। उसके ऊपर 12% एक्स्ट्रा चिप्स, मतलब 12% एक्स्ट्रा हवा हमें मिल जाता है उसमें से। ओके, आगे देखो। वेट, ये तो आई होप से ये एग्जांपल तुम्हें समझा दिया होगा अच्छे से। आगे देखो। An important function is to label to aid the promotion of the product. A careful design label can attract attention, give reason to purchase. अगर हम लोग प्रॉपरली लेबल करते हैं और अच्छे डिज़ाइन में लिखते हैं या फिर अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो फिर वो अटेंशन को भी ग्रैब करता है और लोगों को रीज़न भी देता है कि वो सामान को परचेज करें। वी सी मैनी प्रोडक्ट लेबल प्रोवाइडिंग प्रमोशन मैसेज। हम लोग बहुत सारे लेबल्स को देखते हैं जिसमें बहुत सारे प्रमोशन मैसेजेस लिखे रहते हैं, ठीक है? ओके, अब वही एग्जांपल मैंने बताया था चिप्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। ओके, फॉर एग्जांपल द पैक ऑन द पॉपुलर आंवला हेयर स्टेट दैट बालों में दम, लाइफ में फन। सो आज का थॉट यही है, बालों में दम होगा तो तुम्हारी लाइफ में फन होगा। द लेबल द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ द ब्रांड, ये मत पूछना कहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेबल ऑफ द पैकेज ऑफ ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर से कीप क्लोथ लुक गुड एंड योर मशीन ऑन टॉप कंडीशन। मतलब कि वो तुम्हारे कपड़ों के लिए भी सही है और तुम्हारे मशीन के लिए भी सही है। ओके, labels can play important role in sales promotion schemes launched by companies. For example, label on the package of shaving cream mention 40% extra और फ्री टूथब्रश इनसाइड और सेव ₹15। जो भी हम लोग कैंपेन चला रहे होते हैं, ठीक है, मान लो कि हमारा आइडिया है, हम मार्केटिंग मैनेजर या फिर मार्केटर हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है, कि हम लोग यस हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ देने वाले हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देने वाले हैं, हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कन्वे कब होगा एक कंज्यूमर तक? जब ये हम सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर या फिर कहीं पे लिखेंगे, फ्री, फ्री यहाँ पे टूथपेस्ट, सॉरी गाइस अगर तुम्हारा ठीक है, फ्री टूथपेस्ट में मान लो शेविंग क्रीम है और इसके ऊपर हमने लिख दिया फ्री टूथपेस्ट, तो लोगों की नज़र इसके ऊपर जाएगी फ्री वाली चीज़ पे, क्योंकि लोगों की नज़र फ्री पे जाती है एंड वो लोग इस चीज़ को खरीद लेंगे, ठीक है। हाँ, ओके गाइस, एक क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर तुम पढ़ रहे होगे, जस्ट अगर तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक बायर जो होता है, एक बायर है और वो जिस बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ एक सामान को ले या फिर वो एक सामान के साथ एक प्लस में ले, ठीक है, मतलब जो भी फ्री है, तो बायर नॉर्मली इस चीज़ को चूज करता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, जस्ट तुम इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो। ओके, आगे देखो। फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब हम लोग लेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, जैसे सिगरेट के ऊपर लिख दिया हमने इंजूरियस टू हेल्थ। अगर हम लोग उसका देखें, कोई भी बेबी प्रोडक्ट होता है, तो उसमें हम लोग लिख देते हैं कि मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर इन्फेंट्स, ऐसा कुछ करके हम लोग लिख देते हैं, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अगर तुम्हें वो बेचना है तो वो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैकेज, एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले कम कर लेता हूँ मेरे को। फॉर एग्जाम्पल कहाँ है, packed food article must have listed of ingredients declaration regarding vegetarian और नॉन वेजिटेरियन। सो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम बताओ कि तुम्हारा जो कंटेंट है वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। फूड एडिटिव तुमने क्या क्या उसमें ऐड कर रखा है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और पैकिंग ऑन द लेवल, डेट ऑफ पैकिंग ऑन द लेवल क्या है? अच्छा हाँ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर डेट ऑफ पैकिंग तुम्हें लेबल में बताना पड़ेगा। सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन processed food, drugs, and tobacco products. In case of hazardous or poisonous material, appropriate safety warning need to be put on the label. अगर कोई ऐसा सामान है जिसको बेचने की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, अगर हम लोग उसे बेच रहे हैं तो उसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है या फिर इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। जैसे कैरोसिन अगर कोई बेच रहा होता है,
अगर किसी कंटेनर के अंदर केरोसिन लिखा होता है, तो उसके बाहर लिखा होता है हाइली इन्फ्लेमेबल। ओके, ये चीज़ है। 10. Label perform number of important function relating to communication or with potential buyer and promoting the sales of product. So लेबलिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है और ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया। ओके, सो इस वाले वीडियो में बस हम लोग यहीं पे कवर करने वाले हैं, इसी चीज़ को हम लोग कवर करने वाले थे एंड बाकी सब हम लोग आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आखिर क्या था। अगर तुम्हें कोई ऐसा चीज़ दिखता है कि कोई लाइन है, बालों में दम, लाइफ में फन, तो इसे तुम रिलेट करोगे हेल्प इन प्रमोशन प्रोडक्ट। अगर तुम देख रहे हो कि 15% डिस्काउंट लिखा हुआ है, ओके, पैकेजिंग के ऊपर ये मेंशन है, मतलब लेबलिंग कर रखा है हमने इसका। अगर हम लोग लेबलिंग करते हैं, एक चीज़ समझो, अगर हम लोग लेबलिंग करें, इसका क्या मतलब होता है? हम लोग पैकेजिंग के ऊपर लिख रहे हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग है, ठीक है? मतलब ये प्रॉपर पैकेज है इसका, इसके ऊपर हम लोग कुछ राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसी को हम लोग लेबलिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया फ्री वाला या फिर डिस्काउंट वाली बातें लिख दी, तो ये अपना लेबलिंग होता है। ओके, आई होप सो तुम समझ रहे हो। कोई टैगलाइन हो गया, "फेना ही लेना", ऐसा करके, ठीक है? आई होप सो इट्स क्लियर एंड दैट्स इट। इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। तो चलो अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड sayonara।